हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के लिए मीट कर रहे हैं और यहाँ पर हम जहाँ पर ख़त्म किए थे लास्ट लेक्चर वो था डिटरमाइन वो था ये क्वेश्चन। मैं बोला था कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए ले आऊँगा। तो ये देखिए आपके लिए वो क्वेश्चन आ गया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। पहले आपको बोल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बोला जा रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ डी सच दैट द ऑब्जेक्ट एम टू मास स्टेज इन द इक्विलिब्रियम। तो उससे पहले आप डायग्राम को देख लीजिए। डायग्राम में दिया गया है कि यहाँ पर एक क्यू चार्ज है, सॉरी Q1 चार्ज है। आप देख सकते हो यहाँ पर एक Q1 चार्ज है और इस चार्ज को क्या किया जा रहा है, यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर फिक्स किया गया है इस चार्ज को, फिक्स्ड चार्ज ऑन सरफेस। और ये फिक्स्ड है, ये चार्ज फिक्स्ड है सरफेस से। और ये सरफेस देखिए रफ है, सरफेस है रफ हॉराइजेंटल सरफेस। इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। इसका जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो दिया गया है कितना, म्यू। इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दिया गया है म्यू, आपको दिख रहा होगा। और ये आपके पास बोला जा रहा है कि ये मूवेबल है। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। आपको बोला जा रहा है कि ये जो चार्ज है, ये जो बॉडी है, ये मूवेबल है। इसका M2 है मास और Q2 है चार्ज। तो जहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा क्वेश्चन का आपके पास यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपके पास है। तो आपको बोला जा रहा है, आपको निकालना है कि जो मिनिमम वैल्यू ऑफ डी है, जिसके लिए जो ऑब्जेक्ट M2 मास है, जो मूवेबल है, यहाँ पर बताया जा रहा है। इस मूवेबल मास को बताया जा रहा है जो इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, मिनिमम वैल्यू ऑफ डी कितना हो सकता है ये आपको बताना है। तो आप पहले इसको ट्राई कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके, देन आप इसके सॉल्यूशन देखिए। तो चलिए पॉज कीजिए। तो मुझे लगता है आप ये पॉज करके खुद ट्राई कर लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसका सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो पहले हम तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो यहाँ पर देखिए ये मूवेबल चार्ज है, ये वाला ये चार्ज है। अब इस चार्ज की हम बात करें तो इस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, उसके बारे में हम पहले देख लेंगे। उसको पहले उसका डिसीजन हम ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इधर एफ ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज है, मान लो यहाँ पर ये चार्ज है, तो इसके ऊपर कैसा फोर्स लग रहा है, एफ ही इधर लगेगा। अब इसका डायरेक्शन इधर क्यों होगा, तो मैं बोला था कि बाय डिफ़ॉल्ट हम दोनों, अगर यहाँ पर कुछ बताया नहीं गया है क्वेश्चन में, तो हम मान लेंगे तो दोनों चार्ज है उसका जो टाइप है वो दोनों ही सेम है। मतलब अगर दोनों ही पॉजिटिव है, नहीं तो दोनों ही नेगेटिव है, तो इससे क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पर हमेशा। तो देखो यहाँ पर एफ का फोर्स यहाँ पर रिपल्सिव अप्लाई हो रहा है मूवेबल बॉडी के ऊपर, और एक mg तो यहाँ पर लगेगा ही, क्योंकि ये तो रफ हॉराइजेंटल सरफेस है, आपको दिख ही रहा होगा। और यहाँ पर n लगेगा, आपको दिख ही रहा होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन पर अगर आप देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है इस पूरा बॉडी का। तो इसमें आपके पास तो क्या होगा, n इक्वल टू mg हो जाएगा। तो एक रिलेशन तो हमें पहले ही मिल गया, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि n इक्वल टू mg हो रहा है। और साथ ही साथ हमें दिख रहा है कि यहाँ पर एक n भी लग रहा है, क्योंकि ये तो सरफेस पे है। तो इतना हमें डिसीजन पहले ले लेना पड़ेगा, फिर हम आगे जाएंगे। जाके जो इम्पोर्टेंट लाइन हम यहाँ पर पता करते हैं वो क्या है, यहाँ पर एफ ई इज़ लेसर देन और इक्वल टू एफ आर मैक्सिमम। इसकी मतलब क्या है, इसका मतलब है जो आपके पास जो यहाँ पर जो आपके पास जो कंडीशन था, क्या कंडीशन था कि जो ये बॉल है और कोई बॉडी है, इस बॉडी को क्या होना है, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पे रहना है। तो इस बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम पे रहना है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा सब
इक्वल होना चाहिए, मतलब जो एफ नेट होना चाहिए, जो एफ नेट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अब बात यहाँ पर आता है कि यहाँ पर दो डायरेक्शन होता है, एक होता है मान लो ये एक्स डायरेक्शन है कि ये वाई डायरेक्शन है। हमें तो पता चल गया है कि यहाँ पर जो ये वाई डायरेक्शन है, इस वाई डायरेक्शन पे कोई भी इसका मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम है ही है। यहाँ पर वाई डायरेक्शन पे तो इक्विलिब्रियम है ही है, लेकिन एक्स डायरेक्शन पे इक्विलिब्रियम होगा तभी जब यहाँ पर कंडीशन निकल के आएगा कि एफ ई इज इक्वल्स टू एफ आर होगा। और एफ आर तो वैरी करता है, हमें सबको पता है कि एफ आर इक्वल टू क्या होता है। आपको अगर पता हो तो मैं बता दूं, नहीं पता हो तो इसका वैल्यू जो होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जो एफ आर होता है वो एफ आर होता है म्यू एन। म्यू क्या होता है, यहाँ पर बताया गया था फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, और एन होता है ये वाला जो एन लग रहा है। अब ये एक्चुअली एन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर ये सरफेस पे है तो यहाँ पर एन, इसके ऐसे ही फॉर्मूला होता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो बात यहाँ पर यही आता है कि एफ ई इक्वल टू एफ आर जब होगा, ठीक है, जब ये होगा तभी यहाँ पर इक्विलिब्रियम आता है। अब बात है एफ आर तो वैरी करेगा, एफ आर की वैल्यू तो वैरी कर सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, एफ ई से भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फॉर इक्विलिब्रियम हमें चाहिए इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है, ये मिनिमम कंडीशन है। ये क्या है, मिनिमम कंडीशन। तो मिनिमम कंडीशन के हिसाब से ये होगा। तो आपको यहाँ से ये लाइन निकल के आता है, ये रिज़ल्ट निकल के आता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है। आपको अगर हम दिखाएं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास ये रिलेशन आता है एफ ई इज इक्वल्स टू एफ आर मैक्सिमम। यहाँ पर इसलिए मैक्सिमम वर्ड का यूज़ किया गया है, और एफ आर लिमिटिंग ये वर्ड का यूज़ किया गया है कि ये लिमिटिंग वैल्यू, मतलब ये दोनों एक होना चाहिए, सीधी बात है। अब एफ आर वेरी कर सकता है, एफ ई और एफ आर वेरी कर सकता है, तो इधर पे क्या होगा, ऐसे एफ आर वेरी कर सकता है, लेकिन एफ आर ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। मतलब मिनिमम हम अगर देखें तो एफ ई इक्वल्स टू एफ आर होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए, ये मिनिमम कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है, ये मिनिमम कंडीशन है, मिनिमम कंडीशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आता है ये वाला कंडीशन। मैं पहले ही बोल दिया कि जो आर होता है वो म्यू एन होता है, तो एफ आर इक्वल्स टू म्यू एन होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एफ आर की जगह म्यू एन हो गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बताया गया कि एज वर्टिकल में तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, जो बता रहा था कि जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर म्यू एम जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एम जी लग रहा है और यहाँ पर एन लग रहा है। तो अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है वर्टिकल पे, तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा, ये मैं बता दिया था। तो यहाँ पर देखो एन की जगह, यहाँ पर आपके देखो तो यहाँ पर एन की जगह एम जी लगा दिया गया है, एन इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एफ ई की वैल्यू क्या हो सकता है, आपको सबको पता है कि ये दो है, तो इसके ऊपर Q2 चार्ज था और यहाँ पर Q1 चार्ज था। अगर आप पिछली पेज पे देखोगे तो आपको दिखेगा। तो इससे आप एफ ई निकाल सकते हो। इससे आपके पास एफ ई क्या आएगा, इसके ऊपर एफ ई, वो एफ ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। आर मान लो जी इसके बीच में डिस्टेंस है, मान लो यहाँ पर आर नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पर डी यूज़ किया गया है, तो हम डी यूज़ करेंगे, तो डी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला डी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मिनिमम वाला, ठीक है, डी मिनिमम इक्वल्स टू डी, ये मान लीजिएगा। तो यहाँ से आपके पास आता है ये वाला, देखो एफ ई इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ये आ जाता है। इससे आता है ये वाला, देखो एफ ई की जगह ये वैल्यू रख दो, तो इससे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा और ये वाला आ जाएगा। इसके साथ ही साथ डी स्क्वायर, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कंडीशन है, Q1 Q2 जो निकल के आ रहा है Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर नहीं, ये वाला जो डी स्क्वायर ऊपर चला गया और ये म्यू एम जी नीचे आ जाएगा, तो ये म्यू एम जी हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है,
कंडीशन आता है ये वाला, और इससे ये कंडीशन आ जाता है रूट अंडर रूट लेने के बाद। टेकिंग अंडर रूट, ये आपको समझ में आ रहा है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, ये भी आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ये अंडर रूट लिया जा रहा है, तो यहाँ से ये आ जाता है कंडीशन। ठीक है, तो आपके पास जो लास्ट जो कंडीशन आता है वो ये आता है, दिस इज़ द कंडीशन। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर वही है दो साइन, तो यहाँ पर जो मिनिमम हमें चाहिए, मिनिमम और जो चाहिए ही चाहिए, जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा, मतलब दो कंडीशन हो सकता है ये और ये इक्वल टू, तो हमें तो ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसलिए क्या कर सकते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं ये वाला। सो जो डी मिनिमम है, इसलिए ये जो मिनिमम वर्ड को यूज़ किया गया है, मिनिमम क्या हो सकता है, ये हो सकता है डी मिनिमम इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज़ द कंडीशन एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ ऐसे 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 करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका ओवरव्यू लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे।